नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके जो कि पशु परिचर रीट सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कला संस्कृति वाली सीरीज हमने प्रारंभ की है। कला संस्कृति में लोक नाट्य वाला टॉपिक हम पूरा करा चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के लोक नृत्य को लेकर के सेशन चल रहे हैं। तो दोस्तों, जातीय नृत्यों की श्रृंखला हमारी चल रही थी। इन जातीय नृत्यों में आज हम आगे के नृत्य जो हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। जातीय नृत्यों में किन किन जातियों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। इससे पहले आपने मछली बंजारा जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य, गुर्जर जाति के नृत्य पढ़े हैं। जिन्होंने ये नहीं पढ़े हैं वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। दर्पण क्लासेज करौली से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आगे जातीय नृत्यों की श्रृंखला में। देखें दोस्तों, जातीय जो नृत्य हैं, जातीय नृत्य, तो जातीय जो नृत्य हैं इन नृत्यों में दोस्तों आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगले जो नृत्य हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं गरासिया जनजाति। गरासिया गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के नृत्य हम पढ़ने जा रहे हैं। गरासिया जनजाति। गरासिया जो जनजाति है दोस्तों, इस गरासिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं और गरासिया जनजाति प्रॉपर रूप से राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो आइए करते हैं इसकी चर्चा। तो दोस्तों, गरासिया जो जनजाति है, इस जनजाति का राज्य में क्षेत्र क्या है, जिस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, तो गरासिया जनजाति सिरोही क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति, इस जनजाति में गौर लीला भी की जाती है। कौन सी लीला दोस्तों? गौर लीला, जो कि आपने लोक नाट्यों में पढ़ी थी। गौर लीला ये गरासिया जनजाति में आबू क्षेत्र में की जाती है। गरासिया जनजाति में आबू क्षेत्र में आबू क्षेत्र में आबू क्षेत्र में की जाने वाली आबू क्षेत्र में की जाने वाली लीला, की जाने वाली क्या है दोस्तों? लीला। तो गौर लीला जो है वो गरासिया जाति के द्वारा आबू क्षेत्र में की जाती है और ये गणगौर के अवसर पर की जाती है। याद रखिएगा, किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। दोस्तों, गणगौर के समय ये की जाती है। तो गरासिया जनजाति के हम नृत्य पढ़ रहे हैं, पर कुछ जानकारी मैंने आपको दी है कि ये सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति अधिक मिलती है और गरासिया जो जनजाति है, इस जनजाति के द्वारा गौर लीला की जाती है, जो आपने लोक नाट्यों में पढ़ी है। ये आबू क्षेत्र में ये इस लीला का आयोजन होता है और गणगौर के अवसर पर ये लीला सबसे ज्यादा की जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों जानते हैं इस गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं गरासिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं, जिन नृत्यों के विषय में हमने जाना है। तो देखिएगा, गरासिया जनजाति के नृत्य जिनके विषय में हमने पहले जो वर्गीकरण वाले वीडियो में जाना है कि भाई गरासिया जनजाति में ये नृत्य किए जाते हैं, तो उन्हीं नृत्यों को आपको मैं लाता हूँ सामने, देखिएगा। तो गरासिया जनजाति के नृत्यों को हम कैसे याद रखें, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक, यानी यहाँ एक ट्रिक का प्रयोग किया था। और दोस्तों, इस ट्रिक से आप गरासिया जनजाति के नृत्यों को आराम से याद रख सकते हैं।
तो जैसे कि यहाँ हमने ट्रिक लगाई थी गरासिया जनजाति के नृत्यों में, यहाँ रामो, याद रखना मित्रों, रामो जो हैं वो अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम भी था। तो रामो बालुमा, ऐसे किसी ने कहा कि भी रामो नाम का जो बलमा है बालुमा, रामो बालमा को, रामो बालमा को जग जग ला। तो दोस्तों इस तरह ये ट्रिक आपको याद रखनी है। रामो बालमा को क्या ला, जगला, रामो बालमा को जगला। अब देखिएगा इस ट्रिक में से हम किस तरह से बनाते हैं एक एक नृत्य को। तो यहाँ सबसे पहले यह है रा से हो जाएगा दोस्तों रायन नृत्य। रा से अपना एक नृत्य होगा रायन नृत्य, ये गरासिया जनजाति में किया जाता है, रायन नृत्य हो जाएगा। रा से एक नृत्य होगा अपना कौन सा, रायन नृत्य। रायन जो नृत्य है, इस नृत्य को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। राफोर हो गया रायन नृत्य। रायन नृत्य याद रखें दोस्तों, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। गरासिया जाति में पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहन करके ये नृत्य किया जाता है। तो ये है जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा द्वारा महिलाओं पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र महिलाओं के वस्त्र पहन कर किया किया जाता है किया जाता है। इस तरह से सवाल अगर पूछा जाता है कि गरासिया जो जनजाति है, इस गरासिया जनजाति में कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है, तो आपका जवाब होगा रायन नृत्य। दोस्तों रायन नृत्य वैसे हमने यहाँ क्लियर किया है, रायन नृत्य जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है, वो है कौन सा, रायन नृत्य। आइए जानते हैं सेकंड नंबर पर अगला जो गरासिया जाति का नृत्य है जो हमारी इस ट्रिक में है, तो वो आएगा मो से अपना नृत्य बनने वाला है दोस्तों कौन सा, मोरिया मो से बनने वाला है मोरिया नृत्य। मो से क्या बनने वाला है, मोरिया नृत्य। दोस्तों गरासिया जाति में मोरिया जो नृत्य है, ये मोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है। तो मोरिया नृत्य भी याद रखें पुरुष प्रधान नृत्य है। जिस प्रकार से रायन पुरुष प्रधान नृत्य है, उसी प्रकार से ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुष जो हैं वो गणेश पूजा करते हैं और उसके बाद में ये नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यह नृत्य पुरुषों द्वारा गणेश पूजा यह नृत्य पुरुषों द्वारा दोस्तों किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर। याद रखें विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर होता है मित्रों, कब, विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर गणेश किसकी स्थापना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, गणेश पूजा। याद रखिएगा गणेश पूजा गणेश पूजा के बाद रात्रि के समय मित्रों रात्रि के समय किया जाता है तो ये इस तरह से मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। गरासिया जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आप पढ़ रहे हैं गरासिया जनजाति जो कि सरोई क्षेत्र में पाई जाती है। गौर लीला जो लोक नाट्यों में हमने पढ़ा, लीलाओं में पढ़ा, गौर लीला भी गरासिया जनजाति के द्वारा गणगौर के अवसर पर आबू क्षेत्र में की जाती है दोस्तों, किसमें, आबू क्षेत्र में। अब आगे देखिएगा गरासिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं।
गरासिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखेंगे, रामो बालमा को जगला। रामो नाम का किसी का क्या बलमा, उसके लिए क्या मंगाया, जग मंगाया, जग जो कि एक बर्तन होता है। रामो बालमा को जगला। अच्छा, रा से अपना बना, रा से हो गया रायन नृत्य, रा से हो गया रायन नृत्य। पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहन करके ये किया जाता है। गरासिया जनजाति में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, राय नृत्य दोस्तों। मोसे हो गया मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य सबसे पहला कि मोरिया जो नृत्य है मित्रों, वो मोरिया नृत्य याद रखना किस अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये जो मोरिया नृत्य है, इसे पुरुष करते हैं, और पुरुष गणेश पूजा करने के बाद रात्रि के समय ये नृत्य करते हैं दोस्तों, रात्रि के समय याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना बालर नृत्य। बालर है, बा से बनने वाला है क्या, बालर नृत्य। ये हो गया अपना बालर नृत्य। दोस्तों बालर नृत्य जो कि गरासिया जनजाति में एक प्रमुख नृत्य माना जाता है, बालर नृत्य। तो आइए जानते हैं बालर नृत्य के विषय में। देखिएगा, बालर नृत्य ये गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, बालर नृत्य। तो बालर नृत्य को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल, यह है नृत्य, यह नृत्य सिरोही क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ये जो नृत्य है वो सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। बालन नृत्य कहाँ किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, बालन नृत्य को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं। यह धीमी गति से, दोस्तों ये नृत्य धीमी चाल में होता है, धीमी गति से इसे किया जाता है। यह धीमी गति से किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है, यानी धीमी चाल में होने वाला ये नृत्य है। ये जो नृत्य याद रखिएगा, बालन नृत्य, इस नृत्य में दोस्तों किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। वो एक अलग बात है कि आजकल लोग इसमें संगीत वगैरह बजा लेते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। संगीत म्यूजिक रख रख लेते हैं, पर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं, ना ही कोई वाद्य यंत्र वादक होता है। तो इस नृत्य में इस नृत्य में वाद्य यंत्र वाद्य वाद्य यंत्र इस नृत्य में किसका प्रयोग नहीं होता दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के क्या वाद्य यंत्र याद रखें का प्रयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये एक अच्छा सवाल है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। गरासिया जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो वो है बालन नृत्य। तो बालन नृत्य दोस्तों सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है, यानी धीमी चाल में किया जाने वाला क्या होता है, ये नृत्य होता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिएगा, इस नृत्य से संबंधित और क्या सवाल बनते हैं। इसमें इसमें स्त्री इसमें व स्त्री व पुरुष, इस नृत्य में दोस्तों होता क्या है, स्त्री व पुरुष दोनों दोनों अलग अलग, स्त्री व पुरुष दोनों अलग अलग अर्धव्रत बनाते हैं, अर्धव्रत अर्धव्रत बनाकर अर्धव्रत बनाकर नाचते हैं, यानी दोनों अलग अलग अर्धव्रत बनाते हैं और फिर उनमें नाचते हैं। अर्धव्रत बना करके स्त्रियों का एक आधा गोला अलग बनता है, और पुरुष जो हैं वो एक अर्धव्रत आकृति अलग बनाते हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर। तो ये इस तरह बनाते हैं। अब इसमें एक और बात होती है कि जो पुरुषों का अर्धव्रत है दोस्तों, पुरुषों पुरुषों का पुरुषों का अर्ध अर्ध व्रत पुरुषों का अर्धव्रत बाहर रहता है। कहाँ रहता है, बाहर रहता है। पुरुषों का जो अर्धव्रत है वो बाहर रहता है, यानी पुरुष बाहर रहते हैं, जबकि जबकि दोस्तों किसका
जबकि महिलाओं का जो झुंड है, महिलाओं का जो अर्धवृत्त है वो कहाँ रहता है? महिलाओं का अर्धवृत्त, महिलाओं का दोस्तों क्या अर्धवृत्त बाहर रहता है, वो सॉरी अंदर रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? अंदर रहता है। तो महिलाएं अंदर रहती हैं अपने अर्धवृत्त में, और पुरुषों वाला जो अर्धवृत्त है वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है। नेक्स्ट, ये नृत्य जो होता है दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत होती है तो वो किस प्रकार से होती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत तब तक नहीं होती, लोग तैयार होके जो नर्तक होते हैं, महिलाएं अपने ग्रुप में और पुरुष अपने ग्रुप में, वो तब तक उस इस नृत्य को प्रारंभ नहीं करती हैं जब तक एक ग्रासीय जाति का व्यक्ति हाथ में तलवार और छतरी लेके उनके बीच में नहीं आता है। तो शुरुआत कैसे होती है? गरासिया गरासिया पुरुष गरासिया पुरुष हाथ में गरासिया पुरुष हाथ में तलवार तलवार ये तलवार व छतरी तलवार व छतरी लेकर लेकर उनके छतरी लेकर उनके बीच में आता है। तब से तब से शुरुआत होती है। तब से क्या होती है? शुरुआत होती है। यानी गरासिया जाति का एक व्यक्ति हाथ में तलवार और छतरी लेकर के आता है और इस नृत्य की हो जाती है शुरुआत। ये याद रखना, इसे गरासियों का घूमर भी दोस्तों बोल दिया जाता है। इस नृत्य को क्या? गरासियों का घूमर। इसी नृत्य को याद रखें हम, गरासियों का क्या बोलते हैं? घूमर। यानी गरासियों का एक प्रकार से ये घूमर नृत्य मान लिया जाता है। जैसे घूमर नृत्य अपना जो कि राजस्थान का राजकीय नृत्य है, सामंती नृत्य है, रजवाड़ी नृत्य है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है राज्य में। उस तरह से ये गरासिया इसे अपने आप में क्या मान लेते हैं कि भी हमारा ये घूमर नृत्य है। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने जाना है। देखिए एक बार देखते हैं सारा का सारा। ये हम पढ़ रहे थे गरासिया जनजाति के नृत्यों के विषय में। गरासिया जनजाति सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। गौर लीला जो एक लोक नाट्य है, लीलाओं के अंतर्गत, लोक नाट्य के अंतर्गत आने वाली लीला है। गणगौर के अवसर पर आबू क्षेत्र में गरासिया जाति द्वारा की जाती है। इसमें हमने ये जाना कि गरासिया जनजाति जो है, तो गरासिया जनजाति के नृत्यों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। रामो बालमा को जगला, रामो नाम के बलमा के लिए जगलाओ। अब इसमें से एक एक वर्ण से हम एक एक नृत्य निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा रायन नृत्य, जो कि पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है। मोपोर हो गया मोरिया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणेश पूजा के बाद स्त्री रात्रि के समय किया जाता है दोस्तों, रात्रि के समय। फिर हम पढ़ रहे थे बाला नृत्य, जो गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। सबसे पहली बात, सिरोही में होता है, धीमी गति से किया जाता है। ऐसे महिलाएं एक दूसरे के पकड़ती हैं और ऐसे ग्रुप बना करके और धीमे धीमे गति से नाचती हैं। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत अच्छा सवाल है कि इस नृत्य में किसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यानी गरासिया नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग, गरासिया जाति इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करती है। इसमें स्त्री पुरुष दो अलग अलग, तो ये क्लियर हो गया कि स्त्री भी इस नृत्य में भाग लेती हैं और पुरुष भी भाग लेते हैं। दो अलग अलग अर्धवृत्त बना करके, क्या बनाकर दोस्तों? अर्धवृत्त गोले बना करके इस नृत्य को करती हैं। पुरुषों का अर्धवृत्त बाहर रहता है, यानी जो पुरुषों वाला गोला रहता है अर्धवृत्त, वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है। जबकि महिलाओं का अर्धवृत्त कहाँ रहता है? अंदर रहता है। इसके बाद में गरासिया पुरुष हाथ में तलवार और छतरी लेके उनके बीच में आता है कोई एक गरासिया पुरुष, और फिर होती है दोस्तों इस नृत्य की क्या? शुरुआत। इसे गरासियों का घूमर के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य को कहते हैं दोस्तों गरासियों का क्या? घूमर। हाँ, तो आइए बाला नृत्य किस तरह का होता है थोड़ा सा
आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखिएगा दोस्तों। इस तरह से होता है ये बाल नृत्य। देखिए इस तरह जो आप देख रहे हैं ये बाल नृत्य होता है। तो ये जो बनाया हुआ है इस तरह से महिलाओं का झुंड है और ये पुरुषों का एक नृत्य है। इस तरह महिलाएं इसमें लेती है दोस्तों क्या भाग। तो ये याद रखिएगा, हमने जाना था दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा था कि बाल नृत्य किस तरह किया जाता है, जिसमें महिलाओं का एक ग्रुप रहता है, पुरुषों का एक ग्रुप रहता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे पुरुष अंदर की तरफ है। वो एक अलग बात है कि नृत्य करते हुए कई बार पुरुष अंदर चले जाए, महिलाएं बाहर आ जाए। वाकई की पुरुषों का जो गोला है वो अर्धवृत्त कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपने देखा, ये है अपना कौन सा गरासिया जाति का बालन नृत्य। तो वालर नृत्य इस तरह से किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बालन नृत्य पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आइएगा देखें, देखते हैं दोस्तों। बालन नृत्य के बाद में अपनी जो ट्रिक है उसमें आने वाला है कौन सा, माँ यानी लूर नृत्य, लूर आने वाला है दोस्तों। तो अगले नृत्य की हम बात करें, चौथे नंबर पे वो आएगा अपना कौन सा, लूर नृत्य। देखिए दोस्तों लूर नृत्य, लूर नृत्य गरासिया जाति में लूर नृत्य जो है, लूर नृत्य यानी लूर नृत्य जो है वो किस तरह का नृत्य है, किस प्रकार से किया जाता है। तो लूर एक गरासिया जाति का गोत्र है। लूर जो होता है वो गरासिया, गरासिया जाति, गरासिया जनजाति, इस जनजाति का एक गोत्र है। गरासिया जन, गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति का गोत्र होता है दोस्तों, गोत्र है। लूर जो है वो क्या है, गरासिया जनजाति में गोत्र है। और लूर गोत्र की महिलाएं, केवल गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। लूर गोत्र, लूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, महिलाओं, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किस अवसर पर किया जाता है, तो मेले, मेले व विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। मेले व विवाह के, दोस्तों मेले और विवाहों के समय यह नृत्य किया जाता है। मेले व विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर, अवसर पर यानी ये जो नृत्य है लूर नृत्य, ये गरासिया में, गरासियों में लूर जाति, लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं। और लूर गोत्र की महिलाएं इस नृत्य को किस समय करती हैं, तो मेले और विवाह के अवसर पर। ये भी एक सवाल बनता है कि मेले और विवाहों के अवसर पर, मेलों के अवसर पर गरासिया जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर नृत्य किया जाता है। दोस्तों लूर नृत्य में एक पक्ष दूसरे पक्ष से, यानी एक वर पक्ष वाला पक्ष होता है और एक वधु पक्ष वाला पक्ष होता है। इसमें होते हैं अपने दो क्या पक्ष होते हैं, याद रखें इसमें दो पक्ष होते हैं। तो दो कौन कौन से पक्ष होते हैं, तो एक तो हो गया अपना कौन सा, वधु पक्ष होता है दोस्तों। एक हो गया कौन सा, अपना वधु पक्ष हो गया। और उसके बाद में अगला होता है कौन सा, वर पक्ष। एक हो गया अपना क्या, वर पक्ष। तो इस प्रकार से वर और वधु पक्ष ये इसमें भाग लेते हैं। ये दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों, दोनों मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। और ये जो नृत्य है इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें रिश्ते की मांग की जाती है। रिश्ते की, रिश्ते की क्या की जाती है दोस्तों, मांग की जाती है। रिश्ते की मांग होती है, रिश्ते की मांग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि गरासिया जनजाति में ऐसा कौन सा नृत्य है जिस नृत्य में साथियों रिश्ते की मांग होती है, तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, लूर नृत्य। लूर नृत्य में गरासिया जनजाति मांग करती है किसकी, रिश्तों की। तो दोस्तों गरासिया जनजाति में लूर एक गोत्र है, उस गोत्र की महिलाएं मेले और विवाह के अवसर पर ये नृत्य करती हैं। वर और वधु दोनों पक्षों के द्वारा किया जाता है, जिसमें वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्तों की क्या करता है, मांग करता है। तो इसके बाद में आइए आगे देखते हैं मादल नृत्य। दोस्तों अगला जो नृत्य हमारा इसमें होगा
मोरा, बालूमा। तो अगला हो जाएगा अपना कौन सा, मादल नृत्य 5वें नंबर पे। ये हो गया हमारा 5वां मादल, मादल नृत्य। साथियों मादल नृत्य किस तरह का नृत्य है और किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए मादल जो है, मादल, मादल एक प्रकार का एक वाद्य यंत्र है जो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। एंड ढोल की भांति, मृदंग की भांति मादल होता है। तो इसे बजाती हैं गरासिया जाति में, और इस मादल वाद्य यंत्र को बजा करके और फिर उसके चारों तरफ ये नृत्य किया जाता है। इस वजह से इसका नाम है मादल नृत्य। तो मादल जो है, मादल याद रखिएगा, मादल, मादल एक एक वाद्य यंत्र है। मादल एक क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। मादल एक क्या है, वाद्य यंत्र है। जो जो किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, अवनद्य, यानी खाल चढ़े हुए अवनद्य। ये जो वाद्य यंत्र है इसी को हम ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र की इसमें आने वाला है, ये श्रेणी में आता है दोस्तों, श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। तो ये जो मादल है वो एक वाद्य यंत्र है, और ये अवनद्य यानी खाल चढ़े हुए वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो इसकी ताल पर ये नृत्य किया जाता है, इस वजह से इसका नाम यही रख दिया गया है। तो मादल, मादल की, मादल की ताल पर, ताल पर किया, मादल की ताल पर किया जाने के कारण, जाने के कारण, ताल पर किया जाने के कारण इस नृत्य को क्या कह देते हैं, मादल की ताल पर किया जाने के कारण इसे, इसे मादल, इसे मादल नृत्य नाम दिया गया है। मादल नृत्य नाम दिया, दिया गया है, दिया गया है। तो इस प्रकार से याद रखिए दोस्तों, मादल एक वाद्य यंत्र है, और उस वाद्य यंत्र की ताल पर यानी उससे जो सुर निकलता है, उस सुर के अकॉर्डिंग ये नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति में। इस वजह से इसका नाम क्या है, मादल नृत्य। आइए आगे जानते हैं इसके अलावा और कौन कौन से नृत्य अपने गरासिया जनजाति में है। तो अगला नृत्य है दोस्तों अपना कौन सा, जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों, जवारा नृत्य। ये गरासिया जनजाति का नृत्य है, जवारा नृत्य। जवारा नृत्य किस अवसर पर गरासिया जनजाति में किया जाता है, तो देखते हैं दोस्तों जवारा नृत्य के विषय में। जवारा जो नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। साथियों होली के अवसर पर ये नृत्य होता है, याद रखें। पूछा जाएगा कि गरासिया जनजाति में कौन सा नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है, तो जवारा नृत्य। ये जो नृत्य है जवारा नृत्य, ये होली के अवसर पर होता है। और इस नृत्य में होता क्या है दोस्तों, इस नृत्य में होलिका दहन से पहले हाथों में जौ की जो बालियां हैं उन्हें लेकर के इसे करते हैं, यानी जवार की बालियां लेकर के होलिका दहन से पहले, होली, होलिका दहन, होलिका दहन से पूर्व, पूर्व हाथों में, होलिका दहन से पूर्व हाथों में, हाथों में जवार की, जवार की बाली, बाली लेकर, लेकर यह नृत्य, यह नृत्य किया जाता है, जाता है। तो ये याद रखिएगा, यह है जवारा नृत्य होली के अवसर पर होता है। किस अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। आगे देखते हैं गरासिया जनजाति में और कौन कौन से नृत्य हैं। तो गरासिया जनजाति में देखिएगा, जैसे हम ट्रिक पढ़ रहे थे, मोरा, बालू, माँ, जग, है ना। तो अगला है जग, यानी गैप और आपका बनने वाला था कौन सा, गरबा नृत्य। दोस्तों कौन सा नृत्य, गरबा नृत्य। ये गरबा नृत्य याद रखें, गरासिया जो जनजाति है, गुजरात के गरबा नृत्य का प्रभाव है, ये समझ सकते हैं, उसी की बात है। तो ये
सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? सिरोही प्लस किसमें? उदयपुर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। यानी सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, कूद नृत्य। गरासिया जनजाति में एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है? कूद नृत्य। तो कूद नृत्य गरासिया जनजाति में ये दोस्तों महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। और इसमें एक हास्य रूप में, मजाक के रूप में, हंसी मजाक में ये नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य है महिला इसमें महिला महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला व पुरुष हो, महिला भी भाग लेती है, पुरुष, महिला व पुरुष हो, दोनों दोनों हंसी मजाक हंसी मजाक हंसी मजाक में कूद कूद कर, यानी दोनों हंसी मजाक में क्या? कूद कूद कर दोस्तों इस नृत्य को करते हैं। हंसी मजाक में कूद कूद कर यह नृत्य, इस नृत्य को कूद कूद कर किया जाता है, इस वजह से नाम इसका रख दिया गया है कूद नृत्य। तो हंसी मजाक में कूद कूद कर यह नृत्य किया जाता है। तो इस तरह से यह है कूद नृत्य। कूद नृत्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मोरा बालनुमा ये हो गया। उसके बाद में जगला। दोस्तों ये कुछ प्रमुख नृत्यों के विषय में मैंने आपको इसमें बताया है, जो गरासिया जनजाति के क्या है? नृत्य हैं। तो आइए एक बार इन्हें हम देखते हैं, करते हैं रिपीट। गरासिया जो जनजाति है, उस गरासिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो गरासिया जनजाति में जो नृत्य किए जाते हैं, उन नृत्यों में यहाँ हमने पढ़ा रामो बालमा कू जगला। तो दोस्तों रा से रायन नृत्य, मो से मोरिया, बा से बालर, लू से लूर, मा से मादल, कू से कूद, जैसे जवारा और गै से गरबा। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे पीछे है तो वो कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाते हैं। रायन नृत्य पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है। मोरिया यह नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणेश पूजा के बाद रात्रि के समय किया जाता है। बालन नृत्य यह सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें स्त्री पुरुष दो अलग अलग अर्धवृत्त बना करके इस नृत्य को करते हैं। दूसरा, पुरुषों का अर्धवृत्त गोला जो है वो बाहर रहता है और महिलाओं का अर्धवृत्त गोला कहाँ रहता है? अंदर। शुरुआत इसकी किस तरह से होती है? तो गरासिया जनजाति का एक पुरुष जो हाथ में तलवार और छतरी लेकर आता है, और जैसे ही वो उन ग्रुप के बीच में आता है, नृत्य प्रारंभ हो जाता है। इसे गरासियों का घूमर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे लूर नृत्य। लूर जो नृत्य है दोस्तों, ये लूर नृत्य याद रखें, गरासिया जनजाति में लूर एक गोत्र होता है। तो लूर गोत्र के द्वारा लूर गोत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र की महिला मेले और विवाह के अवसर पर इसे करती हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, वर और वधू। और याद रखना दोस्तों, जो वर पक्ष है और वधू, तो दोनों में रिश्तों की मांग होती है, यानी वर पक्ष वधू पक्ष से रिश्तों की क्या करता है? मांग। तो इस नृत्य में रिश्तों की मांग होती है। मादल जो नृत्य है, मादल एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र है। मादल की ताल पर किया जाता है, इस वजह से इसे मादल नृत्य नाम दिया गया है। आइए जानते हैं जवारा नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है। गरासिया जनजाति में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य सिरोही उदयपुर में गरासिया जनजाति नृत्य को कर दिए। और कूद नृत्य, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हंसी मजाक है ना, इनके साथ में कूद कूद करके, जिसमें नृत्य के कोई नियम नहीं होते, इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कूद नृत्य। तो दोस्तों ये आज आप लोगों ने गरासिया जनजाति के नृत्यों के बारे में पढ़ा था। नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको हमारा जो भी पढ़ाया हुआ प्रकरण है अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल उसे नोट कीजिएगा। वीडियो को बार बार देखें, क्लियर करें, ताकि हम अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त कर सकें। और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जो
हम आपको लाते हैं। तो प्लीज कृपया करके अन्य अपने साथियों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपसे और कोई उम्मीद नहीं करते, केवल शेयर आपको करना है। निःशुल्क यूट्यूब पर आपको रेगुलर सीरीज बाय सीरीज, सेशन बाय सेशन ये क्लासें दी जा रही हैं, ताकि आप लोग निःशुल्क यानी बिना पैसे के घर बैठ करके, बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए तैयारी कर सके। तो ये अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपनी कमियां भी निकाल सके। कमेंट में जरूर बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जातीय नृत्यों के साथ।